अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? अच्छा, हम सबसे पहली बात शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है कि रिकंडक्ट होगा या नॉन रिकंडक्ट होगा। ऑफ़ कोर्स अगर आप आजकल मेरा इनबॉक्स देखेंगे तो सारा का सारा आपको यही मैसेज मिलेंगे। सारे के सारे यही मैसेज सेंड करते हैं, सर क्या होगा, कैसे होगा? कॉल्स आती हैं, कभी-कभी इवन रात के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे कॉल आती है और पूछते हैं कि सर क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2 पूछते हैं कि सर हम कन्फ्यूज़ हैं, हम स्टडी शुरू करें कि ना करें? एंड तीसरी बात ये है कि सर क्या रियल में रिकंडक्ट होगा या रियल में नॉन रिकंडक्ट होगा? अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो स्टक हैं हर बंदे के ज़हन में, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो लॉयर है, चाहे कोई भी है, उसके ज़हन में है। भई ऊँट किस करवट बैठेगा, इस करवट या उस करवट? तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा जनाब कि आपने 1 दिन और इंतज़ार करना है, इतना आपने इंतज़ार किया, तो 1 दिन और इंतज़ार करना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा और अपने दूसरी चैनल पे अली सुदैस मोटिवेशनल स्पीकर जो है, अली सुदैस मोटिवेशन उसका नाम हमने थोड़ा-सा चेंज किया है। देखिए आप इन द माइंड ऑफ अली सुदैस हैं, वहाँ पर आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो हम बनाएँगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करें? अगर इतना सख्त मतलब इस सिचुएशन में ऑफ़ कोर्स हर बंदा ज़हनी मरीज़ बन चुका है, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, हर बंदा गुस्सा उसको आता है, तो भाई क्या करे ऐसी सिचुएशन में? इस पे हम बात करेंगे। लेकिन बात ये है जनाब कि रिकंडक्ट के बारे में कोई फ़ैसला अभी तक नहीं आया। जितनी बातें आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, सब मनगढ़ंत हैं। एमी लोगों ने लिखी है और हर बंदे का अपना एक होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू या उसका माइंड जैसे मैं हूँ तो मेरा दिल 100% में से 90% कहता है कि ये रिकंडक्ट होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल कहता है 90% रिकंडक्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जिनके अभी ये रिकंडक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था और बहुत ज़्यादा एक 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 इतना स्ट्रॉन्ग केस था कि जेआईटी गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा, पहली फुर्सत में कहा कि इसको रिकंडक्ट करें। तो इसका मतलब है कि भई ये रिकंडक्ट हो। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन तो भई इन्वेस्टिगेशन के हक में हम हैं एंड वी वांट इन्वेस्टिगेशन, रियल इन्वेस्टिगेशन जिसमें ये सब कुछ क्लियर हो, जिसमें हकदार को हक मिले। एंड आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप उनके साथ क्यों खड़े हैं जो फ़ैल हैं? हम फ़ैल के साथ नहीं खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, एक बच्चे ने मुझे आज सेंड किया सर मेरे 187 मार्क्स हैं, लेकिन उसका जो एग्रीगेट है दैट वाज़ बिलो 93। तो क्या उसका एडमिशन होगा? नहीं हो सकता। एक और हमारी बच्ची है जिसके मार्क्स है 184, लेकिन उसका जो एग्रीगेट है दैट इज़ आल्सो 91 पॉइंट समथिंग, तो क्या उसका एडमिशन होगा? नहीं होगा। हाँ, हमारे बाकी जो हैं वो 94.5, 95 वगैरह ऐसे एग्रीगेट बनता है। येस, इसका इनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब मैं दोनों ऑफ़ कोर्स जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपनी मेहनत से मार्क्स लिए हैं, सो वी एप्रिशिएट दैट एंड रियली वी एप्रिशिएट कि भई वो लोग इस यहाँ तक है कि वो उन्होंने ये लेना कोई मज़ाक नहीं है। मैं बार-बार ये बात करता हूँ कि वो 180 से ऊपर मार्क्स लेना, ये कोई मज़ाक नहीं है और 190 से ऊपर लेना तो फिर बिल्कुल मज़ाक नहीं है, क्योंकि वो गिने-चुने होते हैं। तो अगर किसी ने अपनी काबिलियत से ली है, आई रिस्पेक्ट एंड आई एप्रिशिएट ठीक है? एनीवेज़ कल परसों तक इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। उस वक़्त तक आप बिल्कुल इग्नोर करें कि कुछ है भी या कुछ हुआ है या कुछ होगा वगैरह-वगैरह। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। कुछ हालात ऐसे थोड़े से सख्त चल रहे हैं, लेकिन मुझे दुआ में याद रखिएगा कि सब ठीक हो जाए। जैसे आपको पता है पिछले 2-3 महीने से हमारे हालात काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। जैसे मैंने एक्सीडेंट किया था, मेरी पूरी गाड़ी क्रैश हो गई थी, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, फिर मेरी सर्जरी हो गई, मेरी वालदा को हार्ट अटैक हो गया। और उनके हालात अब भी ठीक नहीं है। फिर मेरी अकेडमी है वो किसी ने ज़बरदस्ती दी। फिर उसके बाद मैं दूसरी अकेडमी में आया तो वहाँ पर भी कुछ मसाइल थे। फिर उसके बाद पैसे तकरीबन मैंने जस्ट 70-72 लाख मैंने लॉस किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कुछ 2-3 महीनों में। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी के वो सख्त तरीन टाइम है जो कि मैं गुज़रा हूँ। लेकिन उन टाइम्स के बावजूद भी मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के हक़ के साथ। आपको कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि यार ये बंदा जो हमारे साथ खड़ा है, इतने सख्त टाइम से ये गुज़रा है। आपको लगेगा भाई ये वो बंदा है जो बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन हम आई एम जस्ट फाइटिंग विद ऑल दोज़ थिंग्स एट वन टाइम। मैं सबके साथ एक साथ में लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ एमडी कैट के साथ, ब्लूटूथ माफिया के साथ, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ फेसबुक में उनके साथ, जो ब्लूटूथ वाले बाकी जो लोग हैं वो जो कर रहे हैं उनके साथ। कभी एक तरफ कि भाई रिकंडक्ट ना हो, आप क्यों खड़े हैं उनके साथ। हालाँकि मैं फाइट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब वो द उस उन सिचुएशंस को मैं फाइट कर रहा हूँ। हालाँकि हम सबके साथ हैं, स्टूडेंट्स हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं।
आपके एक स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली पीछे होती है, माँ-बाप, बहन-भाई सब होते हैं। लेकिन फिर भी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह इन तमाम मुश्किलात से हमें निजात दे और एक पीसफुल ज़िंदगी आपको भी और मुझे भी खुशियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।